ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत। आज की साकार मुरली जो पहला पाठ हमारा है उसको बाबा पक्का करा रहा है। बाबा कह रहा है अगर आत्मा समझ करके दूसरी आत्मा को ज्ञान दोगे तो तीर लगेगा, नहीं तो तीर लगेगा नहीं। ज्ञान तो सभी सुनाते हैं। तो पहला पाठ आज बाबा ने चैरिटी बिगिंस विद होम का भी अर्थ अच्छे से समझा है। चैरिटी बिगिंस विद होम मतलब खुद आत्माभिमानी बनो फिर दूसरों को कहो। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे। दूसरी बात बाबा कह रहा है कि संगम युग पर अगर हम दो बातें ध्यान रखें तो हम सतयुगी तख्त के मालिक बन सकते हैं। पहली बात, दुख सुख निंदा स्तुति में स्थिति समान रहे, इसको बहुत गहराई से समझना है। दूसरा, आंखों को सिविलाइज्ड बनाना। अब ये दो बातें ही तो मेन है। ये दो बातें हो गई तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए हम गहराई में जाएंगे। आज बाबा एक और बात कह रहा है। अक्सर करके क्या होता है, हमारी जो नजदीक की दृष्टि होती है वो खराब होती है, दूर की दृष्टि अच्छी होती है। तो हमको दूसरे की कमी कमजोरियां दिखाई देता है। भगवान कहता है दूसरा क्या करता है उसमें तुम्हारा क्या जाता है, क्या जाता है हमारा। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज बाबा एक चीज और कह रहा है, जितना दिन नजदीक आते जाएंगे परिवर्तन के, उतना सर्विस करने का शौक बढ़ता जाएगा, पुरुषार्थ का शौक बढ़ता जाएगा। पुरुषार्थ भी बाबा ने आज 3 तरह का बताया, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। अब ये पुरुषार्थ की भी 3 स्टेजें हैं, इसको भी हम देखेंगे कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है। क्योंकि बाबा ने कहा कोई ना कोई तो रीजन होगा। और बाबा आज बहुत नशा चढ़ा रहा है। बाबा कहता है कि देखो मेरी पूजा तो एक ही रूप से होती है ना। तुम्हारी पूजा शरीर की भी होती है तो आत्मा की भी होती है ना। तुम डबल पूजे जाते हो, तुम देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। तो तुम पूजा में भी तीखे, याद में भी तीखे, बादशाही में तुम तीखे। तो बाबा कितना नशा चढ़ा रहा है ना। और मन मना भाव का अभ्यास पक्का होगा तो हमें खुशी सदा रहेगी। मास्टर अगर रचयिता के स्टेज पर हम स्थित हैं तो बड़े से बड़ी भी आपदायक मनोरंजन का कार्य करेगी, मनोरंजन का दृश्य लगेगा। और दिल तख्त को छोड़कर अगर हम साधारण संकल्प करते हैं तो मतलब धरती में पांव रखते हैं। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे पहले पार्ट से। भगवान कहता है चैरिटी बिगिंस होम का लोग मतलब क्या समझते हैं कि पहले घर वालों को ज्ञान दो। अक्सर करके तो हम सब यही समझते हैं ना। आज भगवान समझा रहा है कि चैरिटी बिगिंस होम मतलब पहले खुद आत्माभिमानी बनो। अगर आप आत्माभिमानी नहीं हैं तो दूसरे को कहने का आपको राइट ही नहीं है। अगर हम दूसरे को शिक्षा देते रहें और खुद ना करें तो उससे फायदा क्या। तो खुद मेहनत करनी, फिर दूसरों को कहना है कि अपने को आत्मा समझ के याद करो। तो ये मेहनत है। जब ऐसा हम करेंगे तो ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा, जौहर भरेगा। नहीं तो क्या होता है, कई लोग पंडित बन जाते हैं। पंडित तो हम सब समझते ना, मतलब दूसरे को उपदेश देना, खुद नहीं करना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को देखते रहना। भगवान कह रहा है दूसरा क्या कर रहा है इसमें तुम्हारा क्या जाता है।
कई लोगों की आदत होती है हमेशा वो दूसरों को ही देखते रहेंगे, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। वो क्या करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करते हो। और हमने ये चीज पाया है कि जब हम दूसरों को देखते रहते हैं तब क्या होता है, दूसरों के जो अवगुण होते हैं, गुण आने के चांस कम रहते हैं। गुणवान को देखेंगे तो बहुत अच्छी बात, दूसरों के अवगुण आपके अंदर भरते जाएंगे। तो अगर हमें गुण ग्रहण करना है तो दूसरों को देखना ही नहीं है, खास करके कमी कमजोरियां तो बिल्कुल नहीं देखनी है। कमी कमजोरी जितनी देखेंगे उतनी हमारे अंदर आती जाएंगी। कई लोगों की आदत ही होती है दूसरे को देखते रहने की। आप देखो, मैं ऑफिस में भी देखता हूँ, घरों में भी देखता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट कम लगता है लोगों को, दूसरा क्या कर रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। लोग दुनिया में भी कहते हैं लोग अपने दुखों से उतना परेशान नहीं जितना लोग दूसरों के सुखों से परेशान है। कि मुझे नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, इनको क्यों मिल रहा है। तो ये दूसरों को देखने की आदत खत्म कर दी। और इसको ही बाबा ने आज कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब ही है कि पहले अपने अंदर सुधार रहो। यदि मैं आत्मा अपने अंदर सुधार नहीं कर सकती हूं तो मुझे किसी को बोलने का राइट ही नहीं। सिंपल बात है, जो पहले भी सुनाया गांधी जी की मिठाई वाली बात। खुद गुड़ खाते थे तो तब तक नहीं छोड़ने के लिए बोला जब तक खुद नहीं करे। अरे हम अगर कर नहीं रहे हैं तो हमें कहने का राइट क्या है। और अगर हर आत्मा संसार में सोच ले कि मैं आत्मा अगर नहीं कर रही हूं तो मैं नहीं कहूंगी, तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो ये मेहनत करनी है ना। दूसरी बात बाबा कह रहा है कि कौन सी मेहनत करें तो हम सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। तो भगवान कहता है दुख सुख निंदा स्तुति में स्थिति समान रहे। अब होता क्या है, दुख वाली बात आ गई तो हमारी स्थिति नीचे चली गई, सुख वाली बात आ गई तो स्थिति ऊपर चली गई। तो दुख सुख में हम समान कैसे रह सकते हैं। आप एक चीज पक्का समझ लीजिए, सुख की स्थिति में, खुशी की स्थिति में जितना हमारा पेंडुलम, स्तुति की स्थिति में जितना पेंडुलम राइट और जाएगा तो अपमान की स्थिति में, निंदा की स्थिति में उतना बाईं तरफ जाने वाला है। अगर मैं तारीफ कोई कर रहा है उसमें खुश होकर के कुप्पा हो गया तो जब कोई ग्लानि करेगा तो हम सूख जरूर जाएंगे। ये मेहनत है ना। दुख सुख पहलू है जीवन के। तो खुश हो जाए तो बहुत गदगद नहीं हो जाए। बहुत गदगद का मतलब अभिमान में ना आ जाए, और दुखी हो तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो जाए। अब ये कहना तो आसान है, इसमें और बाबा कई बार जोड़ता है सर्दी गर्मी एक समान। और डिटेल में बाबा कह रहा है कोई भी उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, मुख की ताली नहीं बजाओ। अब ताली मुख की भी बजती ना, कैसे बजती मुख की ताली। हाथ की ताली तो सुनी, मुख की ताली सुनी। मुख की ताली बजना माना क्या कि आपने कुछ बोला, सामने वाले ने भी बोलना चालू कर दिया। तो एक ओंठ से नीचे वाला ओंठ जब टच हुआ कुछ बोलने के लिए तो मुख की ताली बज गई। अब आपकी बजी तो सामने वाले की बजी, उसने एक बजाया आपने एक बजाया, धीरे धीरे आपका चिंतन बढ़ता गया। भगवान कहता है ताली बजाना नहीं। अगर एक चुप हो जाए दो में से, अगर किसी का कंट्राडिक्टरी डिस्कशन चल रहा है, एक चुप हो जाए, एक मुख की ताली नहीं बजाए तो क्या होगा, दूसरा कुछ बजाएगा, कितनी देर बजाएगा, इसके बाद तो वो चुप हो ही जाएगा ना, नहीं चुप होगा।
अब क्या होता है, एक ने कुछ बोला और दूसरा भी बोलना चालू करता, तो वहीं सब कुछ गड़बड़ होता है। अगर एक चुप हो जाएगा तो पीछे कोई गुस्सा करेगा क्या? नहीं। एक बात करता तो दूसरा बात करता। आप देखो, एक कड़ी आवाज में बात करता है, सामने वाला भी कड़ी आवाज में बात करता है, मतलब एक के ब्रेक फेल हो गए तो दूसरे के भी फेल हो गए, फिर एक्सीडेंट ही होता और कुछ होता नहीं। तो भगवान हमें सिखला रहा है, तो हमें चेक करना है कि कोई उल्टा सुल्टा भी बोले, क्रोध करे तो भी चुप हो जाओ। अब ये इसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है। इसमें कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी? तो हमें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात भी इसी से रिलेटेड, भगवान कहता है आंखों को सिविल बनो, क्रिमिनल राय बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्मवानी की बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। अब ये बड़ी बात है, मतलब पहला पाठ हमारा पक्का होना चाहिए। अगर मैं आत्मा सामने वाले को आत्मिक स्वरूप में ही देखता हूँ, देखती हूँ, तो हमारी कर्मेंद्रियां चंचल हो नहीं सकती। और ऐसी जितनी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी, उतना उतना हमारा ये पाठ पक्का होता जाएगा, आदत पड़ जाएगी कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, और फिर हमें भगवान की मदद भी मिलेगी। इसमें सुस्त नहीं होना चाहिए। आत्मिक स्वरूप को पक्का करने में हमें सुस्त नहीं बनना, चुस्त बनना। एक मुंडी में कहा था ना थोड़े दिन पहले बाबा ने, चुस्त पुरुषार्थी नहीं, सुस्त पुरुषार्थी नहीं, चुस्त पुरुषार्थी। तो ये मेहनत करनी। एक चीज समझें, मैं शरीरी आत्मा आई थी, वापस शरीरी ही जाऊंगी। तो यही मेहनत है, आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, यही मेहनत है। आज तो बाबा देखो कह रहा है कि न विकार की, न काम की, न क्रोध की, न लोभ की, न मोह की कोई भी ताली नहीं बजानी तुमको। कैसे दूसरी आत्मा का कल्याण हो वो सोचना। इतने सारे बाबा के सेंटर्स बने क्यों? इसीलिए बने ना कि सबके कल्याण हो। कई भाई बहने तो कितने सेंटर खोलते निमित्त बन करके, है ना। तो वो मेहनत करनी। अब पुरुषार्थ भी बाबा ने आज 3 तरह का बताया, किसी का उत्तम, किसी का मध्यम और किसी का कनिष्ठ। उत्तम पुरुषार्थ किसको कहेंगे, मध्यम पुरुषार्थ किसको कहेंगे, कनिष्ठ पुरुषार्थ किसको कहेंगे? पुरुषार्थी तो सब है। कई बार हम पुरुषार्थी को बोल करके उसकी आड़ में अलबेले हो जाते हैं। पुरुषार्थी का मतलब क्या है? आत्मा की उन्नति के लिए उन्नति के अर्थ किए गए कर्म को पुरुषार्थ कहा जाता है। तो उत्तम पुरुषार्थ मतलब आत्मा की उन्नति होती रहे, है ना। मतलब पुरुषार्थ गिनती कला का ना हो, एक बार की हुई गलती दोबारा रिपीट ना हो, है ना। मध्यम पुरुषार्थ किसको कहेंगे? कभी किया कभी नहीं किया। कनिष्ठ पुरुषार्थ किसको कहेंगे? जिसमें गिरती कला ही हो। तो हमें कौन सा पुरुषार्थ, हमारा किस टाइप का पुरुषार्थ? हर दिन उड़ती कला हो रही कि नहीं हो रही, वो चेक करके हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, और कभी नहीं देते तो भूल भी जाते हैं, है ना। बाबा से बच्चे कहते हैं कि बाबा कभी कभी हमें बहुत खुशी में रहते हैं और कभी कभी गम, कम खुशी, मतलब कभी खुशी कभी गम। ये 50% वाली स्टेज है, इसको कहते हैं डिप्रेशन की स्टेज। कभी खुशी कभी गम मतलब आधा खुशी आधा गम, तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं ना। फिर भगवान के बच्चों के कभी खुशी कभी गम नहीं, सदा शब्द को अंडरलाइन करो। और अगर चाहते हो कि हम हमेशा खुश रहें, तो बस मन मना भव मतलब आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। सामने परमात्मा को देखो, कल अव्यक्त वाणी जो थी उसमें भी तो यही कहा, साथी परमात्मा को बनाना मतलब क्या, साथ रखना मतलब क्या, कि हर समय अपने सम्मुख महसूस करना। तो पुरुषार्थ होगा तो फरिश्ता बनेंगे ना। हमेशा ये पक्का कहो, मैं आत्मा अपने आत्मिक भाई बहन को ज्ञान दे रहा हूँ, दे रही हूँ।
तब देह अभिमान हमारा टूटता जाएगा, नहीं तो देह में बढ़ता जाएगा। कई कहते हैं कि हमारी क्रिमिनल आई, बाबा कहता तो सिविल बनाओ ना। किसने मना किया सिविल आई बनाने के लिए? अब सिविल आई बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए भी ही बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, बस और कुछ करना ही नहीं। इसको ही तो नॉलेज कहा जाता है। देखो भाई, नॉलेज तो ये धारण करनी, पद भी इतना ऊंचा है तो पुरुषार्थ भी तो ऐसा करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, ऐसे तो भगवान फोकट में नहीं दे देगा। राजधानी बन रही, कोई राजा बनेगा, कोई रानी बनेगा, कोई प्रजा में जाएगा, ये बात सच है। लेकिन जो देही अभिमानी बन के मेहनत करेंगे वही तो ऊंच पद पाएंगे। और ये रूहानी नॉलेज, ध्यान रहे, एक ही दफा मिलती है पूरे कल्प में। न सतयुग मिलेगी, न त्रेता मिलेगी, न द्वापर मिलेगी, न कलयुग में मिलेगी। संगम युग पर मिलेगी और वो हम ब्राह्मणों को मिलेगी। बाबा ने 2 टूक शब्दों में कहा, जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता नहीं बन सकते। तो विचार सागर मंथन करना है कि भगवान जो समझा रहा है वो ठीक है। जब इतने बड़े फायदे की बात है तो फिर ठीक बात तो होनी चाहिए ना। भगवान तो आत्माओं को ही ज्ञान देता है, तो आत्मा समझ करके ही परमात्मा को याद करना है, यही मेहनत है। सोचो, भगवान देवी देवता बनाने आया है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो हमें इसको याद करना। देखो, पहले भी हम नीचे उतरे थे। ये एक्चुअली बाबा तो कहता है कि सीढ़ी का खेल है, चढ़ना उतरना। जैसे वो जिन को दिखाते ना कि चढ़ो उतरो सीढ़ी से, तो वही हाल है। सतयुग से हम उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, यही खेल हमारा चल रहा है। इसी को मेहनत करनी है। मुख्य बात है आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, है ना। यही मेहनत हम सबको करनी है। बाबा देखो कह रहा है, जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में नहीं आ सकते। तो चेक करें हम कितना प्योर बने। दुनिया में माला सिमरी जाती ना, 108 की माला सिमरते ना, कौन है वो दिव्य आत्माएं जिन्होंने बहुत मेहनत की। तो हमें भी मेहनत करनी है। बाबा देखो क्या कह रहा है, बाप की मददगार बनेंगे तो सिमर जाएंगे, नहीं तो नहीं सिमर जाएंगे। भगवान आज नशा चढ़ा रहा, तुम्हारी तो डबल पूजा होती है। आत्मा की भी पूजा होती है शालिग्राम के रूप में, तो शरीर की भी पूजा होती है देवी देवताओं के रूप में। बाबा देखो क्या कह रहा है, मेरी तो सिंगल पूजा होती है, मेरे से भी जास्ती तुम्हारी होती, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, बादशाही में भी तुम तीखे। तो कितना ऊंच बनाने वाला कौन? भगवान। और तारीफ कर रहा है हम बच्चों की। तो बाबा ने कहा बच्चे प्यारे होते हैं, बहुत लब होता है, इसलिए बाप बच्चों को कभी कूल्हे पर माथे पर बिठाते ना। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था ना, कंधे पर बच्चों को बिठाएंगे तो बच्चा सोचता है बाप से मैं लंबा हो गया, एक्चुअल तो लंबा होता नहीं है ना। तो यही से समझना है, यही मेहनत करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आत्माओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। देखिए, मास्टर रचयिता की स्टेज पे अगर हैं, भगवान रचयिता है इस सृष्टि का। अब भगवान के नेत्रों से देखो तो हर दृश्य को मनोरंजन के रीति से ही देखता है, इसलिए भगवान को कभी चिंता नहीं होती सृष्टि पर क्या चल रहा है। अब हम भी अगर उस रीति से देखें तो यहाँ जो खेल चल रहा मनोरंजन अनुभव होगा। बाबा कहता है जैसे महाविनाश की आपदा को स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हैं। स्वर्ग का गेट कब खुलेगा? जब महाविनाश होगा। इसी तरह से कोई भी समस्या है, छोटी हो बड़ी हो, है ना, वो मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय वाह वाह निकले,
दुख में भी सुख का अनुभव होगा। ये कब होगा? इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। दुख सुख की नॉलेज होते हुए बाबा कह रहा है उसके प्रभाव में ना हो। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे कि आज दुख आया है तो कल सुख आएगा, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। इसलिए बाबा ने ऊपर कहा स्तुति निंदा मान अपमान सब में एक जैसे रहो। ये मेहनत हम सबको करनी है। और दिल तख्त को छोड़कर साधारण संकल्प करना, धरनी से पांव नीचे रखना। धरनी में पांव नीचे रखना मतलब झूले से जैसे नीचे नहीं रखते हैं, तो हमें क्या करना है? भगवान का दिल तख्त मिला हुआ है, भ्रिकुटी तख्त मिला हुआ है, भविष्य का तख्त मिला हुआ है। 3 तख्तों के हम मालिक हैं, तो छोटे मोटे तो नहीं है। तो इन 3 तख्तों में ही संकल्प करना है, उसके नीचे संकल्प नहीं करना, नहीं तो समझ लो धरती में हम पांव रख रहे हैं। और कर्मातीत की पॉइंट में बाबा ने कहा कर्म करते तन का भी हल्कापन हो और मन की स्थिति में भी हल्कापन हो। कर्म की रिजल्ट मन को न खींचे। कार्य जितना काम ज्यादा हो उतना हल्कापन रहे। जैसे ज्ञान ज्यादा सुना हो तो ज्यादा हल्कापन रहे। कर्म आकर्षित न करे अपनी ओर। लेकिन कब होगा? जब मालिक बना करके कर्म कराएंगे ना, निमित्त बन के कर्म कराएंगे ना, तब कर्मातीत बनेंगे। तो आज की पूरी मुंडी में टेक होम यही है कि चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब है पहले अपने आप को आत्माभिमानी बनाना है। गायन और पूजन बनने के लिए क्या करना है? हमको स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है और मन मनाभाव के अभ्यास के द्वारा अपार खुशी में रहना है। आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है और मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित होकर के आपदाओं में भी मनोरंजन का साधन अनुभव करना, तभी हम संपूर्ण योगी कहलाएंगे। दिल तख्त को छोड़कर साधारण संकल्प नहीं करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।